नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कढ़ाई कड्डा में। मैं हूं रीनो यादव। शुरुआत महाकौशल में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जहां बीजेपी में शामिल हुए शशांक शेखर। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष थे शशांक शेखर, जहां कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के करीबी शशांक शेखर माने जाते हैं। विवेक तन्खा के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। तरुण भनोत, संजय यादव भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस, और ये बड़ी खबर, जहां 24 का महासंग्राम और कांग्रेस में घमासान की तस्वीरें हर दिन देखने को मिलती है, जहां टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बड़ा जत्था निकलने वाला है कांग्रेस से, और कांग्रेस में जो बड़े पद पर आसीन अभी तक रहे हैं वो भी कांग्रेस छोड़ने की कगार पर आ चुके हैं और अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। यानी कि भगवा रंग चढ़ने वाला है कई कांग्रेसियों में भी। और आप देखिए कि कांग्रेस खेमे में एक और स्ट्राइक की बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जानकारी है कि तरुण भनोत, संजय यादव भी अब कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। सही जगह पे हूँ। राम राज्य की परिकल्पना को साबित होते हुए हम देख रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया। अब विकास की बात आती है तो मोदी जी जैसा विकास की रफ्तार देने वाला ना कोई भूत ना कोई भविष्य में मुझे दिखाई देता है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में। इन्हीं सब विचारधाराओं को लेते हुए और हिंदुत्व को लेते हुए मैं आज साथ में हूँ बीजेपी के, और इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, आगे विकास को बढ़ाने के लिए, मोदी जी का साथ देने के लिए, और प्रदेश के सभी वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं उनका साथ देने। जहां कांग्रेस एक तरफ हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, सनातन को गाली बक रही है, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सर्व रूप से संपन्न करने जा रहे हैं। तो इनको जब सेवा भाव ही था तो इन्होंने आज सही मार्ग चुना। तो सुना आपने यहाँ पर संजय पाठक को भी कि रामराज की जो परिकल्पना है उसको साकार कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2 दिन में कांग्रेस को महाकौशल में 2 बड़े झटके लगे। आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के करीबी और कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं कल कमलनाथ के करीबी और जबलपुर मेयर जगत बहादुर अन्नू हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और दूसरी तरफ एक और बेहद ही रोचक तस्वीर सामने आ रही है। कमलनाथ की सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात, विधानसभा में मुलाकात हुई, जहां मुलाकात के बाद बोले कमलनाथ छिंदवाड़ा के विषय में बात करने आया था। तो ये मुलाकात के बाद कई सारे कयास, कई सारी अटकलें, संशय बरकरार है। जाहिर सी बात है, मुलाकात को लेकर कमलनाथ ने जरूर ये कहा कि छिंदवाड़ा के विषय को लेकर बात करने वे गए हुए थे, और मीडिया के सामने बातचीत के दौरान उनकी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आप देखेंगे। तो आखिरी में जो आपने मुस्कान देखी, अब कई सारे कयास। देखिए, मुलाकात के मायने क्या हैं ये सवाल तो है ही, लेकिन मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने साफ कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर की। विधानसभा में ये मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद छिंदवाड़ा के विषय में बात करने के बाद कमलनाथ ने मीडिया को बताई। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता या फिर कांग्रेस के बड़े पदों पर आसीन जो थे वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उसके बाद कमलनाथ की सीएम से मुलाकात के बाद कयास और जोर पकड़ने लगे हैं। जो संदेह हैं वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के अंदर खाने जो बिखराव की, टकराव की खबरें लगातार सालों से चली आ रही थी, वो अब ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब कमलनाथ मुलाकात करने पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से, तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। केवल छिंदवाड़ा की बात करता हूँ, छिंदवाड़ा के बॉर्डर के बाहर की बात मैं नहीं करता। छिंदवाड़ा से क्या बात हुई सर लोकसभा को लेकर? नहीं, ये छिंदवाड़ा के विकास की छुटपुट मांगे जो लोगों की हैं।
तो देखा आपने यहाँ पर साफ तौर पर कमलनाथ ने मीडिया कर्मियों से यही बोला कि छिंदवाड़ा के विषय को लेकर बातचीत करने आए हुए थे वो। और चलिए सीधे रुक करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस विषय को बात करने के लिए जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव बीजेपी नेता हैं आप, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, और रविंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अजय जी से बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अजय जी अभी तक आप पिछली पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते आए थे और अब आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बहुत ही खुशी के साथ आपने बीजेपी का दामन भी थाम लिया था। आज बीजेपी में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, बहुत बेसिक कारण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए रेणु जी, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, चाहे वो जिले में हो, प्रदेश में हो या केंद्रीय स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हो, तमाम नेताओं को जन भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन भावनाओं के खिलाफ है, जो भी व्यक्ति देश समाज का हित चाहता है, उनके समर्थक और यहाँ तक कि उनके साथ करने वाली टीम, सभी का यह दबाव रहता है और सभी का ये कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमें देश और समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी न केवल समाज और देश के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि अब तो धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे कदम उठा रही है। राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराने जैसा कदम उठाने वाली पार्टी के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। राम मंदिर जो प्रत्येक भारतीय का सपना था, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में न केवल उपस्थिति से मना किया बल्कि देश भर में विरोध किया गया। तो ऐसी बातों ने सभी की भावनाओं को आहत किया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य कर रही है, जो भी व्यक्ति जनता के बीच में कार्य कर रहा होगा वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आने वाले समय में कार्य करेगा। और आने वाले समय में अभी और बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के नेता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा में शामिल होकर कार्य करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर राम पांडे जी के पास भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, क्या ये बहुत बड़ा कारण बन चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, नुकसान भी साबित हो रहा है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद हम देख पा रहे हैं कि लगातार कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पहले ही चले गए थे, जतिन प्रसाद पहले चले गए थे। करीब भारतीय जनता पार्टी में 100 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं या विपक्ष के हैं जी, पहले ही चले गए थे। तो राम मंदिर के बाद तो अजय यादव जी गए हैं। ये कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, इनकी जमानत जब्त हो गई, सारे रास्ते इनके बंद हो गए। मोदी जी को गाली देते थे, शिवराज जी को गाली देते थे, सारी भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, और आज बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके चैनल पर दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनकी आत्मा अभी भी कांग्रेस में है। अच्छा। शरीर बीजेपी में जरूर चला गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हरदा में इतना बड़ा विस्फोट होता है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। ठीक है, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि ये आ क्यों रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ आज न्याय यात्रा पहुंची हुई है, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े जो लीडर्स थे, अभी शशांक शेखर जी भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, ये जा क्यों रहे हैं? कांग्रेस इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है, क्यों जाने दे रही है? 2004 से 2014 के बीच में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मुझे 4 नाम बता दीजिए जो कांग्रेस छोड़कर गए हो। कांग्रेस पर 2G घोटाले के आरोप लगे, कोल घोटाले के आरोप लगे, निर्भया कांड हुआ, लोकपाल की बात हुई, काले धन की बात हुई, लेकिन 10 साल तक तो कोई छोड़कर नहीं गया। अब क्यों जा रहा है? अब आपको भी पता है, सबको पता है, या तो ईडी है या सीडी है या व्यक्तिगत स्वार्थ है। इन 3 के अलावा तो कोई बात होती नहीं है। और आज ये सब जानते हैं पूरे देश में कि यदि भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाया तो आप व्यापार नहीं कर सकते। अभी आपके चैनल पर जो बीजेपी के जो लोग आ रहे थे बड़े बड़े, वो बता चुके हैं कि हमारे व्यवसाय का 500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है।
₹5 तो छोड़िए 500 करोड़ तक का। तो इतना बड़ा नुकसान होता है तो आदमी मजबूरी में कई बार चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये लोग तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, बीजेपी को देश तोड़ो पार्टी कहते हैं, नफरत वाली पार्टी कहते हैं जी। ऐसे लोगों को क्यों लिया जा रहा है? इनका तो विरोध करना चाहिए। दूसरा कारण अभी आपने देखा चंडीगढ़ का, लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी को लोग वोट देते नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत जाती है। चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वीडियो देखा कैसे वोट डाले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। तो आज ये पूरा देश के अंदर मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसको वोट दो या न दो, ये षड्यंत्र से, ईवीएम से या वोट निरस्त करके चुनाव जीतने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह के कुचक्र में शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद 15 में कुछ लोग छोड़कर गए, बोला गया कांग्रेस खत्म हो गई। तो उसके बाद 2016 में कुछ लोग छोड़कर जाते हैं, बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो गई। फिर 17 में बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो गई, 18 में बोला जाता है कांग्रेस खत्म हो गई। हर साल यही बोला जाता है कि कांग्रेस खत्म हो गई। और हम एक आदमी जाता है, एक अजय यादव या एक अन्नू जाते हैं वहां के महापौर, तो 4 दावेदार और तैयार हो जाते हैं। आप देखिए ना, जितने लोग दावे जाते हैं वो जगह फिर भर जाती हैं, उतने हमारे नए विधायक बन जाते हैं, महापौर बन जाते हैं। जगह खाली होते और जगह खाली भरते देर नहीं लगती है। रविंद्र चौबे जी के पास भी चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रविंद्र जी, सवाल यही कि ये जो पूरा परिदृश्य हम देख पा रहे हैं, पूरा सिनेरियो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपने अभी अभी सुना डॉक्टर साहब के कई सारे आरोप भी हैं बीजेपी को लेकर, और बीजेपी क्यों हाथ खोलकर सबको गले लगा लेती है, ये कई बार कांग्रेसी बोल चुके हैं। देखिए, कांग्रेस में अभी थोड़ा संकट का समय है, विपत्ति काल है, और उसमें जो लोग भाग रहे हैं वो अवसरवादी का मानना चाहिए, उनको ये अवसरवादिता है, कोई विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज 9 साल बाद आपको दिख रहा है कि विकास की गंगा बहा रहे, तो क्या वो 9 साल पहले विकास नहीं कर रहे थे? जब सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती तब आप लोग जा रहे हैं, ये तो अवसरवादिता है। देखिए, कांग्रेस की अपने कारण है, उसकी वजह से जा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर का मशहूर टैगलाइन है, वो तो जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो एक टैगलाइन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनने के बाद, कमल का चिन्ह पहनने के बाद एक टैगलाइन दे दी जाती है कि राम मंदिर का विरोध किया था। तो उस दिन कह देना चाहिए था जिस दिन कांग्रेस ने आपको, सोनिया गांधी या खड़गे जी ने बोला था कि हम अयोध्या में नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि आपकी विचारधारा, आपका मन लग रहा है, आपको अवसर मिल रहे हैं। देखिए, अन्नू इसलिए चले गए कि उनके साथ बड़ा संकट था, कांग्रेस भी उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के लोग भी कह रहे थे भ्रष्टाचार हो रहा है, एमआईसीबी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो उनके पास विकल्प चुनना था कि साहब उनके पास बजट नहीं मिल रहा था, आने वाले तो काम करने के लिए 3 साल थे, जो जनता से वादे करके आए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे, नए सपने दिखा के आए थे, तो उसके लिए फंड चाहिए था। तो फंड देने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्रालय के पास बार बार जा रहे थे, हम अखबारों में छप रहा था वो 200 करोड़ रुपए मांग रहे थे, और ठेकेदार आत्महत्या कर रहे थे, यदि भुगतान नहीं हो रहा था तो ठेकेदार आत्महत्या कर रहे थे। तो अन्नू के पास जो विकल्प था वो एकमात्र था कि वहां चले जाए। देखिए, इस के पीछे जो कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, जो चर्चा है इस बात को हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये तमाम लोग, चाहे एकता ठाकुर हो, चाहे अन्नू हो, चाहे शशांक शेखर हो, जिन्हें महाधिवक्ता बनाया कांग्रेस ने, वो सब विवेक तनखा के खास है। और विवेक तनखा के बारे में कहा जा रहा है कि जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी के साथ जो सौदेबाजी चल रही है, उन्हें शायद किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की बात चल रही, जो हम सबको चर्चाओं में कहा जा रहा है। देखिए, इस पुष्टि नहीं कर सकता ना आप कर सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो विवेक तनखा के साथ अभी मध्य प्रदेश के कुछ बड़े नेता भी जाने वाले हैं, जो उनके खास हैं, चाहे वो इंदौर के हों, चाहे भोपाल के हों, चाहे होशंगाबाद के हों, कुछ बड़े नेता कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी अफवाह है। ये अफवाह कह रहा हूं मैं, इसको मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तो तमाम बातें चल रही है वो इसलिए चल रही है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है। तो जिन राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी शासित राज्यों में जा रही है, वहां के कांग्रेस जनों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाता है। तो एक तरीके से कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, लेकिन विचारधारा से कोई नहीं आ रहा। और ये यदि विकास की बात थी तो नरेंद्र मोदी तो पिछले 5 साल में बहुत विकास कर चुके थे, ये तो उनका दूसरा कार्यकाल है। यदि आपकी आंखें अब खुल रही हैं तो हो सकता है आपकी आंखें कमजोर हो, कांग्रेस के नेताओं की आंखें कमजोर हो, देर से दिखाई दे रहा, तो 9वां साल है।
और यदि राम मंदिर का मुद्दा है तो राम मंदिर का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से कांग्रेस का स्पष्ट रुख था। तो चारों शंकराचार्य ये बात कह रहे थे कि साहब ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, उस पर उसकी विचारधारा का एक वो मंदिर बन रहा है। तो तमाम बातें सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही थी, शंकराचार्य भी कह रहे थे। हाँ, अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी भीड़ हो रही है कि उसको संभालेंगे कैसे, यदि इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये भी मैं आऊंगी आपके पास रविंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर अभी अजय यादव जी के पास जाना बहुत ही जरूरी है। अजय जी से सवाल करना इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हाल ही में ये बीजेपी का दामन थामे अजय जी कई सारी बातें और ये आरोप भी कि अवसरवादी हो चुके हैं कांग्रेस के कई नेता, इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में उनको वो मौका नहीं मिला जिसकी वो चाहत रखते थे, और यही उनमें से एक नाम आपका भी है। और जाहिर सी बात है कि यदि आप राजनीति में हैं तो अपनी सीट हर कोई ढूंढता है कि उनको कोई अच्छा मौका मिले, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगातार कांग्रेस लगाती आ रही है, कांग्रेस के अभी के जो नेता लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी किसको किसको सीट देगी, जैसा कि अभी आपने सुना रविंद्र जी को भी कि विचारधारा वही है जो कांग्रेस में थी, सिर्फ शारीरिक रूप से ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, गमछा ओढ़ लिए हैं और अब राम मंदिर का एक रटा रटाया मुद्दा रख देते हैं कि इन्होंने न्योता ठुकराया था, इस वजह से हम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय जी देखिए रेणु जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। 3 महीने पहले मैंने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के समय कांग्रेस से इस्तीफा दिया और मैंने कांग्रेस के इस्तीफा उस समय दिया जब पूरी मीडिया और तमाम कांग्रेस के नेता कहते थे 130 से 150 सीटें उनकी मध्य प्रदेश में आ रही हैं और कमलनाथ जी भावी से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मध्य प्रदेश के। उस समय मैंने निर्णय ले लिया था कि कांग्रेस की रीति नीति अब वो रीति नीति नहीं रही जिसके साथ हम जनता की सेवा कर सकें। और राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं इनको चुनौती से कहता हूं, ये बता दें मैंने 3 महीने में कांग्रेस के एक भी नेता से आज तक बात की हो, कभी कांग्रेस के किसी नेता से संपर्क किया हो, क्योंकि मैंने उसी समय समझ लिया था कि कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है जी। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जैसे नेता पार्टी के मालिक बन गए हैं और केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी जैसे नेता मालिक बन के बैठ गए हैं। यहाँ लोकतंत्र नहीं रह गया है, केवल पट्टावाद रह गया है। विचारधारा भी बीजेपी के साथ ही है, यानी कि ये साफ है कि विचारधारा भी बीजेपी के साथ ही है। मैंने जिस दिन पार्टी छोड़ी उस दिन कांग्रेस कहती थी उनकी सरकार बन रही है और मैं दावे से कह रहा हूं राम पांडे जी किसी नेता से पूछ के कह दें अगर मैंने आज तक किसी नेता से बात की हो कि मुझे कांग्रेस में रहना है, मैं वैचारिक रूप से मानता हूं कांग्रेस